भाग 1। डीजल 500 रुपए का। मैंने उस पेट्रोल पंप वाले से कहा। वह नॉब उठाकर उंगलियों से नॉब को दबा रहा था और नजर उस मीटर पर थी जो जल्दी जल्दी में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। ऐसे लग रहा था मानो जिंदगी के दिन भी इसी तरह तेज रफ्तार से दौड़ रहे हैं और मैं मूक दर्शक हो उन्हें दौड़ते हुए देख रहा हूं। मुझे सांगानेर जाना था। पेट्रोल पंप के आगे से चौराहे से चाकलाई की तरफ से शिवपुर होते हुए कच्चे रास्ते से वहां पहुंचा जा सकता था। हालांकि अब शायद वो रास्ता पक्का हो गया होगा। ठीक 15 साल बाद जो जा रहा हूं। भाई साहब, ये सांगानेर किस तरफ से नजदीक होगा? मैंने पेट्रोल पंप वाले से पूछा। शाम ढलान पर थी और रात ने दस्तक देनी शुरू कर दी थी। पेट्रोल पंप वाले ने कुछ कहा नहीं। नॉब को बूथ पर रखकर गाड़ी की फ्यूल टैंक की लीड को उसने बंद कर दिया। आगे आकर हाथ बढ़ाया और मैंने भी 500 का नोट उसके हाथों में थमा दिया। सांगानेर जाने के लिए शिवपुर से रास्ता है पर कच्चा है और वहीं से नजदीक है, पर आप शेरगढ़ से होते हुए जाइए। वह रास्ता भी अच्छा है और कोई तकलीफ भी नहीं। वह इतना कहकर मुड़ गया। मैं हिचका। क्या मतलब? क्या शिवपुर की सड़क ठीक नहीं है क्या? वह सक पकाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर शाम के बाद उस रास्ते पर कोई आता जाता नहीं। क्यों? मैंने पूछा। मुझे ज्यादा तो पता नहीं, पर वहां पर कुछ अजीब अजीब सी हरकतें और वाकये लोगों के साथ हुए हैं, इसलिए वहां के लोगों ने पूरा गांव ही खाली कर दिया है। शायद ही वहां कोई रहता हो। मैं उसकी बात से थोड़ा हैरान और परेशान हो चुका था। कैसे कुछ लोग गलतफहमी के शिकार से अपना घर बार ही छोड़ देते हैं, पर इतने लोग कहां जा सकते हैं? आखिर उसी रास्ते से तो गए होंगे। इतना सोचकर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकलने लगा। वहां से जाते वक्त पता नहीं क्यों, पर पंप वाले की आंखें जो थोड़ी देर पहले चौड़ी थीं, अब बिल्कुल सिकुड़ गईं और होठों पर हल्की मुस्कान फड़फड़ाने लगी थी। मैं बिना कुछ बोले अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चला। पता नहीं अतीत के गर्भ में आने वाला पल कैसा होगा। सिगरेट की तलब लग रही थी। मैंने डैशबोर्ड के खाने को खोलकर सिगरेट के बक्से की तलाश करी। गाड़ी की स्पीड 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की थी करीब। आंखें सड़क पर थीं और हाथ उस खाने में चहलकदमी कर रहे थे। अरे वाह, मिल गया। मेरे हाथ में खजाना लग गया था। मैंने विल्स के पैक को बाहर निकाला। पैक को खोलते ही मेरी मुस्कान सिमट गई। पैक में सिर्फ एक ही सिगरेट बची थी। मुझे ध्यान रखना चाहिए था। आगे का रास्ता बिना इस धुएं के कैसे कटेगा? इस वीराने में कोई दुकान या छोटी सी चाय की पट्टी ढूंढना भी मुश्किल है। इसी असमंजस में मैंने झट से सिगरेट निकाली और मुंह से लगाई। आह, कितना सुकून मिलता है और सारी उलझनें सुलझ जाती हैं। मन में विचार चल ही रहा था कि हृदय को झकझोरने वाली हॉर्न देती हुई एक ट्रक बिल्कुल मेरी गाड़ी से कुछ ही इंच की दूरी से निकली। मैं एक पल के लिए शून्य रह गया। अगले ही पल में ट्रक मेरी गाड़ी के आगे था। ट्रक छोटी सी सड़क पर लहरा कर चल रहा था। लग रहा था कि ड्राइवर ने पी रखी होगी। ट्रक के पीछे के टायर का मड फ्लैप किसी विचित्र राक्षस के चित्र का बना हुआ था। ट्रक के पीछे कुछ लिखा हुआ भी था। अनजान रास्तों पर अनजान लोगों पर भरोसा मत करो। और एक कॉमन सी लाइन भी थी, हॉर्न ओके प्लीज वाली। पर मैं पहली पंक्ति के बारे में ही सोच रहा था। कभी इस तरह की लाइनें नहीं पढ़ी किसी ट्रक पर। कितना सही, कितना गलत, कब भरोसा और कब नहीं करना चाहिए, ये परिस्थितियां और लोगों पर निर्भर करता है। खैर, इस बात से तो यही लग रहा था कि क्या उस पंप वाले की इस बात पर भरोसा करना चाहिए था या नहीं। मैंने सिगरेट का आखिरी कश जोर से खींचा।
जैसे उसके आखिरी धुएं को अपने अंदर तक महसूस करना चाह रहा था। अब तक चाय की गुमटी कहीं दिखी नहीं। चाय की गुमटी तो दूर, कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था। ट्रक की काफी स्पीड थी। कुछ ही देर में ट्रक आंखों से ओझल हो चुका था। वह इतनी तेज गाड़ी नहीं चला सकता था। 60-70 से ऊपर जैसे ही गाड़ी का इंडिकेटर बढ़ता, उसी रफ्तार से मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता था। आगे से चकलाई मोड़ पर जरूर कोई ना कोई गुमटी होनी चाहिए। रुककर वही निर्णय करूंगा कि शिवपुर से जाना है या शेरगढ़ से। मैंने प्लेयर ऑन किया। गुनगुनाती हुई एक नदी मिल गई, दोस्तों के शहर में शायरी मिल गई। मेरा प्रिय गाना बज रहा था, साथ में मैं भी गुनगुना रहा था। मैंने प्लेयर बंद कर दिया। शायद सीडी खराब हो गई थी। मैंने डैशबोर्ड से दूसरी सीडी निकाली। पहले सीडी निकाल दूसरी सीडी प्लेयर में डाल दी। सीडी रीड का साइन डिस्प्ले कर रहा था। मैंने प्ले का बटन दबाया। तभी अचानक ही मेरी गाड़ी के सामने छोटी सी बिल्ली का बच्चा दिखा और उसे बचाने के लिए मैंने स्टीयरिंग दाएं ओर घुमा दी। पर तब तक शायद देर हो चुकी थी। मैंने कोशिश तो की थी कि ज्यों त्यों बिल्ली का बच्चा गाड़ी के नीचे ना आ पाए, पर शायद गाड़ी के नीचे बच्चा आ ही गया। मुझे यह भी लग रहा था कि शायद वो गाड़ी के बीचों बीच से निकल गया हो। मैंने फ्रंट मिरर देखा, पीछे कुछ नहीं था। झट से पीछे मुड़कर देखा, बिल्ली का नामो निशान नहीं था। एक पल के लिए मैं अंदर तक डर गया था। आखिर बिल्ली गई कहां? अगर गाड़ी के नीचे बिल्ली आई होती तो वहीं उसकी लाश मिलती, और अगर बच गई तो वह भी दिखती। पर सड़क से गायब कैसे हो सकती है? भूरे रंग की बिल्ली और चमकदार आंखें, वो मेरा वहम नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी प्लेयर से आवाज आई, मुझे मौत की गोद में सोने दे, मेरी रूह को जिस्म दबने दे, सतरंगी रे मनरंगी रे। ये सुन मेरी रूह भी कांप गई। गाने की अंतिम पंक्तियां चल रही थीं। गाना पूरा भी हो गया और मैंने सुना भी नहीं। मेरा सिर चकरा रहा था। शायद बिल्ली वाले हादसे की वजह से मेरा ध्यान गाने पर नहीं होगा, या फिर प्लेयर खराब हो और गाना सीधे अंतिम लाइन पर चला गया। मुझे क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने प्लेयर बंद कर दिया। मुझे नहीं सुनना कोई गीत। मेरे माथे से पानी की बूंद निर्मित हो रही थी, जो हौले से दूसरी बूंद से मिलकर चेहरे पर लकीर खींच रही थी। मैं सहज ही अनुभव कर सकता था। कुछ देर शांत रहने के बाद मैंने उस बारे में सोचना बंद कर दिया। पर जैसे पता नहीं क्यों बार बार वही सब मेरी आंखों में तैर रहा था। आगे वो मोड़ दिख गया जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। मोड़ के एक कोने में एक चाय वाला अपनी छोटी सी गुमटी लिए बैठा हुआ था। मैंने अपनी गाड़ी सड़क के किनारे गुमटी के पास खड़ी की। गाड़ी से उतरकर मैं उस गुमटी वाले की ओर बढ़ा। एक छोटे से टेबल पर चूल्हा और 3-4 प्लास्टिक के डिब्बे थे। कुछ में चॉकलेट और दूसरा नमकीन भरा हुआ था। गुमटी वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति लग रहा था। उसके सर पर सफेद और काले रंगों का मिश्रण था। कपड़े कुछ खास नहीं थे। मुझे आता देख ना तो उसके चेहरे पर कोई मुस्कान आई और ना ही उसके हाव भाव में कोई फर्क पड़ा। गुमटी वाले के पास ही बड़े बेंच पर कोई बैठा हुआ था। मैंने ध्यान नहीं दिया। भाई साहब, एक चाय मिलेगी? गुमटी वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। भाई साहब, एक चाय मिलेगी क्या? सर फट रहा है। मैंने अपना स्वर तेज किया। उसने नजर उठाई और जैसे आंखों से इशारा किया हो कि बेंच पर बैठ जाओ। उसकी आंखें जैसे मुझे अंदर तक झांक गई। मैं सहम गया और मरता क्या ना करता, वहीं बेंच पर बैठ गया। मेरे पास ही पहले से बैठा हुआ व्यक्ति कुछ अजीब सा लग रहा था।
आंखों पर काला चश्मा और हाथ में छड़ी। इस सुनसान जगह पर यह व्यक्ति शाम के समय में अजीब सा लग रहा था। तभी अधेड़ गुमटी वाले ने चाय का प्याला मेरे बिल्कुल मुख के सामने रख दिया। एक बारगी गुस्सा तो आया, पर प्याले के साथ विल्स का पैकेट भी था, जिसे देख मेरा गुस्सा रफू चक्कर हो गया। मैंने एक हाथ से चाय और दूसरे हाथ से सिगरेट के पैकेट को लिया। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को मैंने थैंक यू कहा, पर अब भी भावहीन व्यक्ति जाकर वापस अपनी खूंटी पर बैठ गया। गांव में आपको ऐसे कई लोग मिल जाते हैं जो शाम के समय भी धूप का चश्मा फैशन के नाम पर पहनकर घूमते पाए जाते हैं, पर यह व्यक्ति शायद अंधा था। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। आप ठीक हो? पास काले चश्मे पहने व्यक्ति ने मेरी तरफ मुंह करके पूछा। सामान्यतः हम क्या नाम है से कहां जा रहे हो ऐसे सवालों से बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन उसका यह पूछना ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे जानता हो या अभी अभी जो मेरे साथ घटा शायद उसे पता हो। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं सहज ही बोल पड़ा। मुझे लगा जवाब देना उचित होगा। कुछ देर की खामोशी के वक्त मैंने चाय खत्म की। पास वाला व्यक्ति कुछ अजीब सा था, जैसे उसकी मन की तरंगे मुझे टटोल रही हों। मन में रह रहकर भूरी बिल्ली वाला हादसा बार बार कचोट रहा था। उसे भुलाने के लिए मैंने बातचीत शुरू की। क्या नाम है आपका? मैं जन्मांत हूं, उसने बड़े ही सहज से बताया। बताते वक्त जैसे एक मुस्कान की लकीर उसके होठों पर खिंच गई। नाम बड़ा ही अजीब था उसका। क्या मतलब था उस शब्द का? मैं जन्म से अंधा तो नहीं, परंतु नाम ऐसे रख दिया जैसे मैं जन्म से अंधा हूं। जन्मांत करते करते जन्मांत हो गया हूं। उस काले चश्मे वाले व्यक्ति ने सूर्य की ओर मुख करके कहा, जैसे सूरज को कुछ कह रहा हो जो मेरी समझ से परे था। आप कहां जा रहे हैं? मैंने पूछा, जैसे उसका ध्यान भंग कर दिया हो। मैं संगानेर जा रहा हूं, जन्मांत ने कहा। सांगानेर? मैं भी उसी ओर जा रहा हूं। मैं बिना सोचे समझे उससे तपाक से बोल पड़ा। कुछ पलों की खामोशी के बाद मैं फिर बोल पड़ा, पर आप अकेले? रात भी होने को है, सवारी मिल जाएगी क्या? मैंने पूछा, पर जन्मांत शांत था। मंजिल वही है, रास्ता भी यही है, उसे ले जाना है, मुझे क्या फिक्र। जन्मांत का हाथ ऊपर आकाश की ओर था। उसने बोलना जारी रखा। आप यहां के तो नहीं लगते, लगता है काफी सालों बाद जा रहे हो सांगानेर। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता था कि मैं कई सालों बाद जा रहा हूं? आपको कैसे पता चला कि मैं कई सालों बाद जा रहा हूं? मैं अचंभित मुद्रा में बोल पड़ा। मेरे पास आंखें नहीं हैं, पर बाकी इंद्रियां सजग हैं। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो व्यक्ति अंधा था, इस बात की पुष्टि तो उसके हाव भाव से हो गई थी, पर इंद्रियां सजग हैं, उसका मतलब नहीं समझ पाया। ये लो, एक कप और चाय पियो। आगे अब कई किलोमीटर तक कोई चाय वाला नहीं मिलेगा। गुमटी वाला अंधेड़ व्यक्ति ने इस तरह बोला जैसे ऑर्डर दे रहा हो, और चाय मेरे मुख के समक्ष रख दी। चाय का स्वाद वाकई बढ़िया था, मैं मना नहीं कर पाया। एक गिलास पानी मिलेगा, और हाँ, आपके पास जितने भी सिगरेट के पैकेट हों सब दे दीजिएगा। पता नहीं आगे मिले या नहीं, रास्ता भी खराब है, पता नहीं कितना समय लग जाए। इस बार मैंने भी उसे ऑर्डर दिया। गुमटी वाला झट से विल्स के कुछ पैकेट और एक गिलास पानी लेकर आ गया। मैंने पानी पिया
और एक सिगरेट निकाली। भाई साहब, माचिस या लाइटर मिलेगा? मैंने गुमटी वाले से पूछा। मेरा लाइटर कार में ही रह गया था। वह माचिस की एक डिबिया लेकर आया। मैंने सिगरेट का कश लगाया और एक बार फिर चाय की चुस्की ली, मानो सारी परेशानियां धूं हो गईं। आप ठीक हैं? जन्मांत ने मुझसे फिर पूछा। हालांकि इसने मुझसे पहले भी यही सवाल पूछा था, पर उसने वापस क्यों पूछा, इसका औचित्य समझ नहीं पाया। मैं तो ठीक हूं, पर आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हूं? मैंने ऐसे तो नहीं कहा कि आप ठीक नहीं हो, जन्मांत ने जवाब दिया। बात तो उसकी सही थी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने मुझसे यह सवाल पहले भी किया था। मैंने बात को संभालने की मुद्रा में कहा। मुझे मेरे एहसास ने मजबूर किया, जन्मांत ने जवाब दिया। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे बार बार लग रहा है कि आप परेशान हैं। एक पल के लिए मैं खामोश हो गया। कितना सही आकलन किया जन्मांत ने। मैं ठीक हूं। इस बार ठीक शब्द पर मैंने दबाव बनाते हुए कहा। थोड़ा रूखापन था मेरे जवाब में। खामोशी एक बार फिर हम दोनों के दरमियान पसर गई थी। हम दोनों ने चाय खत्म की। मैं कुछ ज्यादा ही उस अंधे पर क्रोधित हो गया था। बात को सही दिशा में खत्म करने के लिए मैं उससे फिर पूछ पड़ा। आपने बताया नहीं आप यहां अकेले, अब कैसे जाएंगे? मुझे सांगानेर जाना है। मैं भी अभी अभी यहीं पहुंचा हूं। एक ट्रक वाले भलमानस ने मुझ पर दया की और यहां तक ला दिया, उसने जवाब दिया। अरे हाँ, एक ट्रक मुझे ओवरटेक करके गई तो थी। शायद उसी ट्रक से आप यहां पहुंच गए हो, ऐसा मैंने सोचा। आगे अब वो ही ले जाएगा। जन्मांत ने अपनी बात खत्म की। मुझे लगा कि वो इस बार भी ऊपर आकाश की तरफ इशारा करेगा। जन्मांत ने अपनी बात खत्म की। मुझे लगा कि वो इस बार भी ऊपर आकाश की तरफ इशारा कर रहा था। बात तो जन्मांत की सही और सटीक थी। मेरे मन में विचार कौंधा, क्यों ना मैं इसे अपने साथ ले लूं। मेरा टाइम पास भी हो जाएगा और जो घटनाएं और हादसे मेरे साथ घटित हुए हैं उनके बारे में सोचूंगा नहीं। पर अचानक उस ट्रक के पीछे लिखा हुआ याद आ गया। अनजान रास्तों पर अनजान लोगों पर भरोसा मत करो। बात तो सही है, पर फिर विचार आया कि अगर यही बात होती तो वो ट्रक वाला क्यों उसे यहां तक लाता? और ऊपर से यह अंधा भी है, कद काठी भी मुझसे कम है। वैसे डर की बात तो नहीं है, पर पता नहीं भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। मैंने गुमटी वाले को उसके पैसे दिए। मैं जन्मांत की तरफ बढ़ा और कुछ सोच ही रहा था कि जन्मांत ने कहा, चले। मैं सहम गया, जैसे जन्मांत मेरे मन को पढ़ सकता था। सांगानेर आप भी जाना चाहते हैं? और मैं भी। क्या आप मुझे वहां तक छोड़ सकते हैं? जन्मांत ने पूछा। मैं अचंभित था। क्या जवाब दूं समझ नहीं आ रहा था। अगर आप नहीं लेकर जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं रात यहीं गुजार दूंगा। सुबह होते ही कोई ना कोई साधन मिल जाएगा, उससे ही चला जाऊंगा। जन्मांत ने अपनी बात रखी। शायद उसे यह एहसास हो गया था कि मैं असमंजस में हूं। ये दुकान भी बंद हो रही है, अपना रास्ता नापो, गुमटी वाले ने बड़े ही रूखेपन से कहा। जन्मांत उठा और गुमटी वाले को अपनी पॉकेट दी। आपके जितने पैसे बनते हैं चाय के उतने ले लीजिए। कहते वक्त जन्मांत के चेहरे पर तो संतुष्टि के भाव थे, पर गुमटी वाले के चेहरे पर अचरज के भाव थे। गुमटी वाले ने 5 रुपए निकाले और पॉकेट जन्मांत को वापस दे दी।
जनमांत छड़ी के सहारे मेरे बगल से होते हुए रास्ते की तरफ जा रहा था। मैंने जनमांत से पूछा, आपने अपनी पॉकेट क्यों दी गुमटी वाले को? वह चाहता तो ज्यादा भी निकाल सकता था। उसे मुझ पर भरोसा नहीं, पर मुझे तो है। इतना कहकर वह दोबारा रास्ते की तरफ चल पड़ा। कितनी अच्छी बात कही जनमांत ने। मैंने जनमांत का हाथ पकड़ा। चलिए साथ में चलते हैं, सांगानेर हम दोनों की मंजिल है। जनमांत के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। मुझे पता था कि आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप अच्छे इंसान हैं, मैं महसूस कर सकता हूं। मैं मुस्कुराया। हम दोनों कार की तरफ बढ़े। कार गर्म थी और मैं उसके बोनट को खोलना भूल गया था। ओफ, मैं तो भूल ही गया। कार को ठंडा होने नहीं दिया। मैंने अफसोस जताया और झट से कार की बोनट खोलने की ओर बढ़ा। रुको, जनमांत यकायक बोल पड़ा। क्यों, क्या हुआ? मैंने पूछा। नहीं, पता नहीं क्यों कुछ अजीब सी गंध आ रही है। मैंने अपनी नाक को गाड़ी की तरफ श्वास भरी। मुझे ऐसा लग रहा है कि खून पसरा हुआ है। यह बदबू तो खून की है, जनमांत ने कहा। खून? नहीं नहीं नहीं, खून नहीं है। ये तो डीजल और ग्रीस की जुगलबंदी बनी है। ऊपर से ये इंजन भी गर्म है, जरूर खिचड़ी पक गई होगी, मैंने मजाकिया ढंग से कहा। जनमांत चुप था। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।